हिंदू धर्म है, हम लोग जिस धर्म को मानते हैं, इस धर्म के लोग लगभग सभी संप्रदायों को मान रहे हैं, मिला जुला सब चीज का समावेश हम लोग हैं। आज के दिन में हम लोग भगवान शिव का भी पूजा करते हैं और भगवान विष्णु का भी पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण का भी पूजा करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग सभी देवी देवताओं को पूजा करते हुए हम लोग सभी संप्रदाय को मान रहे हैं। क्या ये सच्चाई है ना। तो चलिए अब हम लोग वैष्णव धर्म में आते हैं, और वैष्णव धर्म में हम लोग बात किस चीज का करेंगे, बात को समझिए। हम लोग वैष्णव धर्म में बात किस चीज का करेंगे कि कहते हैं भगवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का विकास 6ठी शताब्दी में हुआ था। भगवत धर्म से ही किसका, वैष्णव धर्म का क्या हुआ है, 6ठी शताब्दी में विकास हुआ है। अब आप कहिएगा कि ये भागवत धर्म जो है, जिसको हम लोग अभी पढ़े कि उसका संस्थापक था वासुदेव, जिसको कृष्ण कहते हैं, है ना। अब 6ठी शताब्दी मतलब लगभग 600 साल इधर, ईसा मसीह के जन्म के लगभग 600 साल इधर कह रहे हैं कि 6ठी शताब्दी में हुआ। इसने भगवान विष्णु का अधिक महत्व है, इसमें क्या है, भगवान विष्णु का अधिक महत्व है। और कहते हैं कि इसकी चर्चा पुराणों तथा उपनिषदों में मिलती है, इसकी चर्चा पुराणों तथा उपनिषदों में मिलती है। अब आगे सुनिए, इसके उपासक को पंचरात्र कहते हैं। जो वैष्णव धर्म को मानते हैं ना, उसके उपासक को क्या कहते हैं, पंचरात्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचरात्र कहते हैं। किसके उपासक को, बोलिए। तो आप कहोगे किसके उपासक, जो वैष्णव धर्म को मानते हैं उसको क्या कहते हैं, पंचरात्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचरात्र कहते हैं। अब आगे सुनिए, विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। विष्णु का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वोच्च देवता के रूप में कहा गया, और यह 6ठी शताब्दी में हुआ। बात को समझिए, 6ठी शताब्दी में क्या हुआ है आपको ये पता होना चाहिए। गुप्त काल का बड़ा, इसमें क्या कहता है, बहुत बृहद मात्रा में कहा जाए तो उसकी उत्पत्ति या विस्तार हुआ है, और उसी जमाने से मूर्ति पूजा, मंदिर निर्माण, ये सब का बृहद पैमाने पर शुरू हो गया था। तो हाँ, 6ठी शताब्दी में। तो आपको पता होना चाहिए कि मूर्ति पूजा वगैरह ये सब कुछ बढ़ा उसमें 6ठी शताब्दी में, और यहां तक कि मंदिर निर्माण भी 6ठी शताब्दी के आसपास शुरू हो गया था खूब। अब सुनिए, भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानने वाले उपासक को वैष्णव के रूप में जाना जाता है। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा हुई है। किसमें, मत्स्य पुराणों में क्या हुआ है, मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा हुए। अब आप लोग को क्या लगेगा, ये सब सुना पहचाना लगेगा, जाना पहचाना बात लगेगी। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने लगभग इस बात को जाना होगा पहले से कि मत्स्य पुराण है, भगवान विष्णु के 10 अवतार है, ये सब बात पहले से लगभग लोग जानते हैं। जैसे देखिए, सबसे नंबर 1 में दिया है मत्स्य, नंबर 2 में दिया है कूर्म, 3 में दिया वराह, 4 में दिया है नरसिंह, और 5 में दिया वामन, और 6ठा में दिया परशुराम, और 7 में दिया राम, और 8 में दिया बलराम, और 9 में दिया बुद्ध, और 10 में दिया कल्कि। ये सब अवतार है, 10 अवतार का वर्णन है। परशुराम, कृष्ण तथा बौद्ध विष्णु के प्रमुख अवतार थे। ये कौन कह रहे हैं, वैष्णव धर्म के मानने वाले लोग कह रहे हैं। क्या करें, परशुराम, कृष्ण तथा बौद्ध विष्णु के अवतार थे। विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय वराह अवतार है, जिसका प्रमुख उल्लेख ऋग्वेद में है। वराह अवतार का प्रमुख उल्लेख किसमें है, ऋग्वेद में। अब बताइए, ऋग्वेद की रचना कब हुई है, आप कह रहे हो कि वैदिक काल में हुई है। अब यही चीज आप 6ठी शताब्दी में कोई बात बोल रहा है और वो बात को कनेक्ट कर दिया उससे, तो कुछ तो बात है खास। चलिए आगे देखिए, वायु पुराण में कृष्ण सहित वृष्णि वीरों का उल्लेख मिलता है। वृष्णि वीर जैसे वासुदेव, जिसको कृष्ण कहते हैं, देवकी पुत्र है, संकर्षण रोहिणी पुत्र, प्रद्युम्न रुक्मणी पुत्र, अनिरुद्ध प्रद्युम्न पुत्र, सांब जाम्बती पुत्र, सांब जाम्बती का पुत्र है, और वासुदेव देवकी के पुत्र है। ये बात तो हम लोग जानते हैं, वासुदेव यानी श्री कृष्ण को देवकी पुत्र कहते हैं, नहीं।
अब सुनिए, इस धर्म को अवतारवाद भी कहते हैं। किस धर्म को? वैष्णव धर्म को क्या कहते हैं? अवतारवाद भी कहते हैं। इसे मानने वाले पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं। कितने शाकाहारी लोग हैं? हम नहीं बोले, हम लोग मिक्स हैं, है ना। भगवान विष्णु को मानते हैं लेकिन एकदम रपट के मीट मांस खा लेते हैं। अब आगे सुनिए, अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भक्ति को बताया है। वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, कबीर दास, रामानुजाचार्य आदि वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध भक्त थे। अब आगे सुनिए, स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख की शुरुआत भगवान विष्णु की स्तुति से ही होती है। स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख की शुरुआत भगवान विष्णु के स्तुति से ही होती है। कल आपको हमने कृष्ण जी का एक वासुदेव वाला जो भक्ति वाला श्लोक सुनाया था, वो श्लोक एक तरह से मंत्र है। इसी प्रकार से भगवान विष्णु का भी मंत्रों के साथ ही जूनागढ़ का जो शासक है स्कंद गुप्त, जूनागढ़ अभिलेख से जो गुप्त काल का शासक था, उसमें अभिलेख में स्तुति मिलता है भगवान विष्णु का। देवगढ़ में के दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में भगवान विष्णु के सम्मान में किया गया था। फिर बात जो हम पहले आपको कहे कि गुप्त काल में इसका सर्वाधिक विस्तार हुआ, यहां है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में भगवान विष्णु के सम्मान में किया गया। भगवान विष्णु के सम्मान में देवगढ़ में क्या किया गया? एक मंदिर का निर्माण किया गया। अब सुनिए, कालांतर में कृष्ण को विष्णु का रूप महाभारत काल में माने जाने के कारण भागवत धर्म वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। कालांतर में क्या कहा गया कि कृष्ण भी क्या है? भगवान विष्णु के ही रूप है। तो इसी बात से भागवत धर्म और वैष्णव धर्म दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, अब आगे सुनिए, वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हुआ। इनके दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिसे नवरत्न कहा जाता था। बात समझे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय समझे, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, मौर्य हो गया मौर्य काल का, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त काल का। तो गुप्त काल में क्या हुआ? इस वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार जोरों से हुआ। और आपको पता होना चाहिए कि वैष्णव धर्म के बारे में कहा गया कि सर्वाधिक विकास गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में हुआ। और इन्हीं के चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे, मतलब 9 ऐसे व्यक्ति रहते थे जो बहुत विद्वान थे, है ना। फिर आगे सुनिए, गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार जोरों पर था। यहां तक कि इंडोनेशिया, मलाया, कंबोडिया, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद चीन जैसे विदेशी स्थलों पर भी इस धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद सुनिए, वैष्णव धर्म का विकास दक्षिण भारत में बहुत तेजी से हुआ। दक्षिण भारत में इस धर्म को मानने वालों को अलवार कहा गया। दक्षिण भारत में 12 अलवार संतों का विवरण मिलता है। भारत में वैष्णव धर्म का केंद्र तमिल प्रदेश था। भारत में वैष्णव धर्म का जो केंद्र था तमिल प्रदेश था। अब आगे सुनिए, इन सब में तिरुमंगई सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं अंडाल एकमात्र महिला संत थी। अंडाल और तिरुमंगई सर्वाधिक प्रसिद्ध क्या था? संत था, है ना। प्रमुख संप्रदाय, मत व उनके आचार्य। अब इसके बारे में सुनिए, वैष्णव संप्रदाय में विशिष्टाद्वैतवाद उसका मत है और उसका आचार्य है रामानुज। और ब्रह्य संप्रदाय इसमें कहता है द्वैतावाद, द्वैतवाद, मध्वाचार्य है इसका आचार्य। अब रुद्र संप्रदाय यानी जिसमें शिव जी का बात है, रुद्र संप्रदाय में शुद्धाद्वैतवाद आता है इसका मत। मत मतलब जानते हो, विचार, है ना। वल्लभाचार्य इसका क्या है? आचार्य। और सनक संप्रदाय क्या कहते हैं? वो कहते हैं द्वैताद्वैतवाद। और ये क्या कहते हैं? कहते हैं निम्बकाचार्य इसके आचार्य हैं। अब यहूदी धर्म, अब हम लोग यहूदी धर्म को पढ़ेंगे। देखिए, हम लोगों ने लगभग संप्रदायों को पढ़ना शुरू किया है, तो उन संप्रदायों में अब आता है यहूदी धर्म।
जहां से प्रश्न भी रहा जा सकता है, ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा है। सुनिए, संस्थापक है मूसा। यहूदी धर्म में संस्थापक कौन है? यहूदी धर्म के संस्थापक मूसा, और कहा जाता है उसको अब्राहम, ब्रैकेट में दिया है अब्राहम, यानी उनका दूसरा नाम, जैसे वासुदेव का नाम कृष्ण है ना, उसी प्रकार से। अब इसमें सुनिए, प्रमुख केंद्र जेरूशलम। यहूदी धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है जेरूशलम, इजराइल में, है ना। चलिए आगे सुनिए, एकमात्र यहूदियों का देश इजराइल है। एकमात्र यहूदियों का देश इजराइल है। यह विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक माना जाता है। इसे दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। इस धर्म की उत्पत्ति स्थान फिलिस्तीन है। कहां से उत्पत्ति हुआ? फिलिस्तीन से हुआ, है ना। इसके धार्मिक स्थल को सिनेगार कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेगार कहते हैं। इसे इब्राहिमी धर्म भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसको संस्थापक इसका कौन है? इब्राहिम है, अब्राहम है। अब्राहम है यानी कि मूसा है, इसलिए इसको इब्राहिमी धर्म भी कहा जाता है। प्रमुख धार्मिक पुस्तक है तोरह या फिर अल ओल्ड टेस्टामेंट या फिर मूसा संहिता। समझे? इसका नाम क्या है? जैसे हम लोग का भगवत गीता धर्म ग्रंथ है ना, ठीक उसी प्रकार से बाइबिल ईसाइयों का है ना, ठीक उसी प्रकार से यहूदी धर्म का जो पुस्तक है, पवित्र पुस्तक है, उसका नाम है मूसा संहिता। क्या नाम है? मूसा संहिता। इसको तो आपने आज अच्छा से पढ़ लिया, मूसा संहिता, लेकिन उसका अटपटा नाम देखिए, ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट, क्या नाम है? ओल्ड टेस्टामेंट। और फिर एक और दूसरा नाम उसी का, तोरह। क्या नाम है? तोरह, ठीक है। ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़िएगा तो वो भी याद रह जाएगा, लेकिन अटपटा नाम तो है ना हम लोग के लिए। लेकिन मूसा संहिता आराम से याद रहेगा कि मूसा संस्थापक था किसका? यहूदी धर्म का, इसलिए मूसा संहिता उसका पुस्तक का नाम है, ठीक है। अब हम लोग ईसाई धर्म को जानते हैं, यानी यहूदी में इतना जरूरी था, इससे आगे जरूरी नहीं है। चलिए, ईसाई धर्म में कहता है, आप लोग जानते हो ईसाई धर्म के बारे में? आज भी हम लोग ईसवी सन जो करते हैं ना, वो ईसा मसीह के ही देन से हम लोग चल रहे हैं इसमें, ईसवी में। जैसे हमारे यहाँ हमारा जो अपना कैलेंडर है उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? आसीन, कार्तिक, माघ, फागुन, ऐसे करते हैं ना, चैत, बैसाख, है ना। तो ये जो महीना का दिन, जो महीना जो हम लोग पढ़ते हैं, ये महीना हम लोग के भारतीय है। लेकिन जनवरी फरवरी जो हम पढ़ते हैं, ये ईसाइयों का देन है, ठीक है। अब देखिए, इस धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। कौन थे? ईसा मसीह थे। इनका जन्म वेंथलेहम नामक गांव में हुआ था, जो जेरूशलम में पड़ता है। बताइए, ईसा मसीह का भी जन्म जेरूशलम, और इनका भी, यहूदियों का भी, देखिए पवित्र स्थल। आप सुनिए, जो जेरूशलम में पड़ता है, इनके पिता जोसेफ तथा माता मैरी थी। ईसा मसीह को जीसस भी कहा जाता था। ईसा मसीह को जीसस भी कहा जाता था। मसीहा का शब्द शाब्दिक अर्थ होता है परम पिता का पुत्र होता है। जैसे किसी को हम मसीहा कहते हैं तो इसका मतलब है परम पिता, जिसको हम कहेंगे यानी ईश्वर का पुत्र कहेंगे उसको। मसीहा का मतलब ईश्वर का पुत्र है वो, है ना। प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है बाइबिल। क्या है? बाइबिल। बाइबिल क्या है? प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। प्रमुख धार्मिक पूजा स्थल है चर्च या गिरजाघर। चर्च या गिरजाघर, जैसे हिंदुओं में मंदिर, मुसलमानों में मस्जिद, तो इनमें क्या है? चर्च या फिर गिरजाघर। इनका प्रमुख क्या है? धार्मिक स्थल है। प्रमुख शिष्य हुआ है एड्रूस और पीटर, यानी मछुआरा। पीटर का मतलब दिया है यहां मछुआरा। जाति है बढ़ई। इनका जाति क्या है? बढ़ई, यानी कारपेंटर। पूरे विश्व में ईसाई धर्म के मानने वालों की संख्या सबसे अधिक है। पूरे विश्व में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे अधिक है। यह बात आपको पता होना चाहिए, पता रहेगा। चले, इस धर्म की उत्पत्ति फिलिस्तीन में हुई। क्या बोले? अब इसमें तो बोल रहा है पूरे विश्व में ईसाई धर्म के मानने वालों की संख्या सबसे अधिक है।
ईसाई के बाद क्या है? उसके बाद क्या है? समझ में आया? रुक रुक, समझ में आया? अच्छा 3 नंबर में आ गया, नहीं है। अच्छा एक बात बताते हैं आपको, अगर भारत के हिंदुओं को साइड कर दे तो हिंदू है ही नहीं है वर्ल्ड में, आपको पता है? नहीं के बराबर है। अरे नेपाल में कितना है? नहीं के बराबर। हम ये कर है ये नहीं। विश्व स्तर पर अगर आप चर्चा करो, अगर आप विश्व स्तर पर चर्चा करो कि हिंदू किस किस देश में है, तो भारत की संख्या को अगर निकाल लोगे ना तो लगेगा कि हिंदू है ही नहीं है, ये लगेगा आपको। तो आपको पता चला कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस धर्म के लोगों का है? ईसाइयों का है। उसके बाद इस्लाम धर्म के लोगों का है, उसके बाद हिंदू धर्म के लोगों का है, उसके बाद बौद्ध धर्म के लोगों का है। ये बात हमें पता थी, बट आपको चर्चा इसलिए करवाया ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। सर्च करने पर, उस पर रिसर्च करने पर, उस पर बातें चर्चा करने पर आपके दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। नहीं तो हम हमेशा अपने ही धर्म को आगे लेकर चलते और हमारी मानसिकता उसी पर टिका हुआ रहता है कि हमारा ही धर्म सबसे ज्यादा होगा, धर्म के लोग ज्यादा होगा, और आप टिक मार के चले आओगे। हाँ, भारत में सबसे ज्यादा है, ये बात आप कह सकते हो। लेकिन पूरे विश्व में अगर धर्म के आधार पर देखा जाए तो ईसाइयों की संख्या ज्यादा है। उसका कारण भी है बाबू, उसका कारण भी है। आप इस बात को समझो, मध्यकाल में कहा जाता था कि लोगों को ना अंधविश्वास बहुत था। मध्यकाल में लोग पृथ्वी को चपटा मानता था, लगता था कि आगे जाएंगे गिर जाएंगे। समुद्र में लोग अधिकतर नहीं जाते थे। आप 9 क्लास का प्रथम जो चैप्टर है इतिहास का, उसको पढ़िएगा तो पता लगेगा। और आप ये जानो, मध्यकाल में ही 1492 में कोलंबस निकला। कहां से? आप कहोगे सर इससे, क्या कहता है आपको, स्पेन से। और वहां से निकला और खोजते 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 वो इंडिया आ रहा था समुद्री मार्ग से। लेकिन ऐसा क्या हमारे देश के लोग किए? नहीं किए, उधर के लोग किए। और वो लोग क्या किए? अपने जान को जोखिम में डाल के समुद्री मार्ग खोजते 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 अन्य देशों तक आ गए। तो वो लोग का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? सबसे पहला रहा व्यापार। और व्यापार के साथ साथ जहां जहां अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहां वहां अपना धर्म को फैलाया। और इसी कारण से उसका धर्म के जो मानने वालों की संख्या है पूरी दुनिया में बढ़ गई। क्यों? कहा जाता है कि उस जमाने में इंग्लैंड के लोगों के लिए सूर्यास्त नहीं होता था। कुछ समझे? सूर्यास्त नहीं होता था, इसका मतलब समझे? इतना देशों का कब्जा था, यानी इतना देशों पर उन्होंने कब्जा करके रखा था कि कहीं अगर सूर्यास्त हुआ तो कहीं सूर्योदय है उसका। मतलब उन लोगों का सूर्यास्त होता ही नहीं था, ऐसा माना जाता था। आपको पता होना चाहिए, केवल इंडिया को नहीं लूटा उन्होंने, अमेरिका को इतना लूटा था, कहा जाता था कि संपूर्ण यूरोप अगर बैठ के खाए तो 85 वर्षों तक खा सकता है, इतना लूटा था अमेरिका को इंग्लैंड। अब सोचिए, यानी कि जिसको आज का आप कहते हो इंग्लैंड, उस देश के लोग इंडिया को जितना लूटा, सोने की चिड़िया लूट के ले गया। वो ठीक है, ले गया, हम जानते हैं कि बहुत लूटा, ये बहुत दुख की बात है। लेकिन सोचो, वही इंग्लैंड किसको बनाया था गुलाम? अमेरिका को। अमेरिका को इतना लूटा था, आपका SCRT जो 9th क्लास का बुक है उसमें लिखल है, कहता है इतना लूटा कि पूरा यूरोप बैठकर अगर खाए तो 85 वर्षों तक खा सकता है, इतना लूटा। अनुमान लगाए कितना लूटा। वो अमेरिका आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दौलतमंद है। उसका कारण है उसका नीति, उसका व्यापारिक नीति। हाँ, उसके जो मुद्रा है, उसका मुद्रा का वैल्यू जो है वो बढ़ाया, और ऐसा बढ़ा, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में ही वो पैसा वाला हो गया, युद्ध के समय ही वो पैसा वाला हो गया। अब आगे सुनिए, ईसाई धर्म के धार्मिक नेता या प्रमुख पोप या पादरी कहा जाता है। देखो, ईसाई धर्म में ना
जो धार्मिक नेता होता है, इसका मतलब धार्मिक गुरु होता है, उसको क्या कहते हैं? पादरी कहते हैं या फिर पोप कहते हैं। क्या कहते हैं? पादरी कहते हैं या फिर पोप कहते हैं। जैसे हमारे धर्म में, सनातन में, जो व्यक्ति पूजा पाठ कराता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुजारी कहते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से जो ईसाई धर्म में पूजा पाठ का काम करते हैं उसको पोप कहते हैं या फिर पादरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पादरी कहते हैं या फिर पोप कहते हैं, है ना। पोप के कार्यालय को पापेसी कहा जाता है। पोप के कार्यालय को क्या कहते हैं? पापेसी कहा जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में तो कार्यालय है नहीं, लेकिन ऐसा ऐसा जगह है जहाँ मंदिर है बड़े बड़े। हमारे ही देश में, हमारे धर्म के बहुत सारे मंदिर है, वहाँ कार्यालय है, ऐसा कि नहीं है? आप चले जाना कभी इसमें अयोध्या, तो आपको पता लगेगा कि हाँ, वास्तव में कार्यालय है। वहाँ जाने के बाद आपको लगेगा एक अलग सा माहौल। हम देखें वहाँ का निर्माण कला जो है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अब सुनिए, कहते पोप का निवास स्थल रोम यानी इटली में है। कहाँ है? रोम यानी इटली में है। ईसा मसीह द्वारा चुने गए 12 अनुयायियों को देवदूत माना गया है। 12 क्या अनुयायी को चुना गया ईसा मसीह के द्वारा, और उस 12 अनुयायी को क्या माना गया? देवदूत माना गया है। क्योंकि ईसाइयों का देवता क्या? तो आप कहेंगे कि ईसा मसीह, है ना। इस धर्म की दो प्रमुख मुख्य शाखाएं हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। क्या है? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमारे धर्म में भी कुछ शाखाएं बढ़ गई, बौद्ध में भी बटा, जैन में भी बटा, तो ईसाइयों में भी बटा। ईसाइयों में क्या हुआ कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, ये दो मतावलंबी में बट गया। इनके मृत्यु तथा पुनर्जन्म को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्या मनाया जाता है? क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। तथा मृत्यु पर गुड फ्राइडे मनाया जाता है। किस पर? ईसा मसीह के मृत्यु का दिवस पर क्या किया जाता है? गुड फ्राइडे मनाया जाता है। बाइबिल को दो भागों में बांटा गया है, ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा में न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में यह यहूदी इतिहास से संबंधित है और न्यू टेस्टामेंट, इसमें ईसाइयों का धर्म संबंधित विचार है। इनका प्रतीक चिन्ह क्रॉस है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? क्रॉस है, आप जानते हो। और क्रॉस को अक्सर ईसाई लोग क्या करते हैं? पहनते हैं, है ना। अच्छा, आगे सुनिए। इनको सूली पर चढ़ाने वाला रोमन गवर्नर पोंटियस 33 ईस्वी था। पोंटियर जो है 33 ईस्वी में उसको क्या किया था? सूली पर चढ़ा दिया था। हाँ। अच्छा, एक बात आपको पता है कि ये सच्चाई है, आप अगर धर्म के बारे में कुछ नया करने जाओगे या कुछ नया सोच लेके आओगे तो आपके साथ अन्याय तो होगा, आपके साथ अन्याय होगा। ऐसा लगभग हुआ है। तो ईसा मसीह को काटी ठोक दिया या चुनवा दिया दीवार में, उसका कारण क्या था? तो उन्होंने कुछ तो कहा होगा, कुछ गलत चीजें मानता होगा पहले के लोग, और ये मना किया होगा, और मना किया होगा तो बस हो गया। आपको पता होना चाहिए कि हमारे धर्म में पहले सती प्रथा को अनिवार्य माना जाता था। सती प्रथा का विरोध करना इतना भारी पड़ा है राजा राम मोहन राय को, क्या बोले आपको। राजा राम मोहन राय भी क्या थे? ब्राह्मण थे। ऐसा थोड़ी कि वो ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मण होके भी ब्राह्मणों के बात को काट रहा था वो, और अंग्रेजों का साथ लिया और 1829 में क्या किया? सती प्रथा पर बैंड लगाने का काम किया। और जानते हो, इस कारण से इनको कहता था राजा राममोहन राय को कि तुम अंग्रेजों का चमचा हो, तुम हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हो, हमारा धर्म को तुम नष्ट कर रहे हो। उनका धर्म क्या था कि अगर कोई लड़की विधवा हो गई तो उसको जला दो, पति के साथ जला दो, ये धर्म था उनका। और राजा राममोहन राय जो किया वो धर्म भ्रष्ट कर दिया। क्या ये बात सही है?
उस जमाने के हिसाब से तो सही है, लेकिन क्या आप ऐसा चाहते हो कि पिता मर जाए तो मम्मी को भी जल जाना चाहिए? सोचिए, बात को सोचिए, कितना खतरनाक बात है ना। तो कुछ ऐसा चीज जो आप धर्म में देख रहे हो कि गलत है, उसको आप विरोध कर दोगे ना, तो आप क्या हो जाओगे? समाज का विरोधी बन जाओगे, अर्थात आपके विरुद्ध हो जाएगा लोग। तो वैसे, लेकिन आपका नाम फिर बाद में लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि आप भूले जाओगे ना। आप सोचिए कि ईसा मसीह को काटी ठोक दिया, चुनवा दिया, छोटा बात है ये? हाँ, उसी तरह से, इसीलिए तो उसका चिन्ह दिया है क्रॉस, है ना। तो आगे देखिए, अब आते हैं हम लोग इस्लाम धर्म में। आपको इस्लाम में भी बताते हैं क्या होता था। इस्लाम में भी मतलब सभी धर्मों में ना कुछ बुराइयां आ गई थी, उसी का खिलाफ में कुछ लोग चले, और जो लोग चले उन लोगों को बहुत यातना सहना पड़ा है। आपको पता है कि मोहम्मद हजरत साहब को इस्लाम में मतलब पैगंबर माना जाता है, ठीक है। हम लोग जिसको दूत कहते हो, ईश्वर का दूत, उसी प्रकार से ईश्वर का दूत के रूप में मोहम्मद साहब को पैगंबर कहा गया, ईश्वर का दूत इसका मतलब। तो वो आदमी मक्का में उन्होंने उपदेश दिया, बोला लोगों को। तो इस्लाम को मानने वाले लोग अपने जिस हिसाब से मानते थे, वो लोग उसका भयंकर विरोध किया है, पत्थर तक मारा है उसको, मक्का से उसको भगा दिया, और बेचारा भागते भागते मदीना पहुंच गया। ऐसा हुआ है। अभी देखिए, आपको बताते हैं क्या क्या दिया है इसमें, बाकी हम फिर बताएंगे। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण। क्या होता है? अल्लाह को समर्पण, इसका अर्थ होता है। यानी इस्लाम जो धर्म है, इस्लाम का अर्थ होता है, अरबी भाषा है वो, इस्लाम जो भाषा शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण। इनके धार्मिक स्थान को मस्जिद कहा जाता है, इनके धार्मिक स्थान को मस्जिद कहा जाता है। इस धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक माना जाता है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है ना। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इस धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हुए हजरत मोहम्मद साहब, उनका जन्म 570 में हुआ, ईस्वी में हुआ, और ईसा मसीह का जन्म इससे 570 साल पहले हुआ है, तब ना ईस्वी में हुआ इनका। उसके बाद उससे पहले वैदिक सभ्यता थी, जो 1500 ईस्वी पूर्व, तो 500 यानी 2000 साल पुराना हो गया वैदिक काल। बात को समझिए, यानी ऋग्वेद इससे 2000 साल पुराना हो गया। इन ग्रंथों से 2000 साल पुराना नहीं होगा। आप पहले ऐसे समझिए, हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम को फैलाए, उसके संस्थापक हुए, तो 570 में जन्म लिया, तो उनके बाद ही कुछ लिखे होंगे ना। अगर ईसाई धर्म के बारे में कहे तो ईसा मसीह को अगर आप मुख्य मानते हो, तो ईसा मसीह के द्वारा बाइबिल लिखा गया, तो वो ईस्वी जहां से शुरू हुआ, सन ईस्वी, वहीं से वो लिखा गया होगा ना। उसके बाद उससे पहले अगर 563 में अगर बौद्ध धर्म के व्यक्ति जन्म लिए, तो इसका मतलब है भाई 30 साल में घरे छोड़े थे वो, 29 साल में। तो उसके बाद यानी 563 ईस्वी के बाद ही उन्होंने लिखा होगा ना। बौद्ध का जो अंगुतर निकाय या फिर अंगुतर निकाय या फिर विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, ये सब लिखा होगा। लेकिन वैदिक काल कब शुरू हुआ? 1500 साल, 1500 शताब्दी यानी ईस्वी पूर्व में हुआ। 1500 में, सन 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ। तो 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ, तो 1500 से 1000 के बीच में क्या हुआ था? ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो अब बताइए, सबसे पुराना ग्रंथ इस हिसाब से कौन सा हुआ? ऋग्वेद हुआ। इस हिसाब से अगर हम कहें कि दुनिया में सबसे पहले किस ग्रंथ का निर्माण हुआ, तो आप आराम से देख रहे हो
कि 570 में हुआ इस्लाम का जन्म, तो इधर ही हुआ होगा। उससे पहले था ईसाई वाला, और उससे पहले था बौद्ध वाला, और उससे पहले था जैन वाला, और उससे पहले था वैदिक। समझ में आया? समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि वैदिक काल के जो ग्रंथ है ऋग्वेद, वो सबसे पुराना ग्रंथ हो गया। बात समझे ना? इसलिए कहता है सभी धर्मों में से सबसे पुराना धर्म कौन सा है? वैदिक काल के धर्म है ना। तो चलिए हम लोग इस पे बहस नहीं करेंगे। सभी धर्म में लेकिन एक बात है, लोगों के साथ मानवता का व्यवहार करना। कोई धर्म ऐसा बोला कि लोगों को मारना चाहिए ना। तो आप सुनिए, धार्मिक स्थल को मस्जिद कहा जाता है। इस धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कहां हुआ था? मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। अब्दुल्ला और अमीना, याद रखिएगा। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। इनकी पत्नी का नाम खदीजा, पुत्र का नाम फातिमा थी, है ना। इनके पुत्र का नाम खदीजा और पुत्री का नाम फातिमा थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था। गुफाटों का नाम क्या है? हीरा। उस गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई 610 में। 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसका मतलब समझे, 570 में जन्म, 40 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। जो मक्का में स्थित है, यानी हीरा नामक जो गुफा है वो कहां है? मक्का में स्थित है। मक्का से मदीना की यात्रा को ही मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है, जो 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसे हिजरी संवत भी कहते हैं। हिजरी संवत भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस्लाम धर्म में, ऐसा माना जाता है कि इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब से पहले, मोहम्मद साहब के होने से पहले जो इस्लामिक लोग थे, वो लोग 360 या फिर 364 मूर्तियों का पूजा करते थे। क्या करते थे? हाँ, मूर्तियों का पूजा करते थे। नहीं, 364 होगा, 360 मूर्तियों का पूजा करते थे। और उन मूर्तियों का पूजा करने का बहिष्कार करने को कहे हजरत मोहम्मद साहब कि इस्लाम में, आप अगर इस्लाम धर्म को मानते हो तो हमें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, आप उन्हीं को मानो। वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। कौन कहा? हजरत मोहम्मद साहब ने कह दिया। बाबू ये बात बोलना था। अगर अभी हम लोग जिस भगवान का पूजा करते, जिस मूर्ति का, आपको कहे कि भगवान मूर्ति का पूजा मत करो, इसका आकार नहीं है, तो आप तो उसको पिटाओगे। वही हो गया उनके साथ, बेचारा को एकदम पत्थर मारामारी चालू है। आप हमारे देवी देवताओं को पूजा करने के लिए मना करते हो। इस पत्थर मारने के क्रम में उसको भगा दिया मक्का से, उनको मक्का से भगा दिया, जबकि जन्म स्थल, उनको ज्ञान की प्राप्ति वहीं हुई। और उन्होंने इस्लाम धर्म का संस्थापक, सोचो, लेकिन उनको कितना प्रताड़ना सहना पड़ा। वहां से उनको भगाया, मार के भगाया। और जानते हैं, जो मार के भगाया ना, मक्का से वो चले गए कहां? मदीना चले गए। तो मक्का से मदीना जाने के जो प्रक्रिया हुआ, इस प्रक्रिया को इस्लामिक धर्म में हिजरत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिजरत कहा जाता है। याद रहेगा ये बात, इस्लामिक प्रक्रिया में इसको हिजरत कहा जाता है। तभी से हिजरी संवत शुरू हुआ इस्लाम में। क्या संवत हुआ? हिजरी संवत शुरू हुआ। जैसे हम लोग शक संवत, विक्रम संवत, ये सब करते हैं ना, अपने इसमें है, हमारे धर्म में है, तो उसी प्रकार से उनमें हुआ, हिजरी संवत शुरू हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिजरी संवत के एक वर्ष में 354 दिन होता है और 12 महीना होता है। हिजरी संवत में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 354 दिन होता है, जबकि हमारे इसमें क्या है, कैलेंडर में 365 दिन होता है ना। तो वो हमारा कैलेंडर जो है वो अंग्रेजी वाला नहीं है, अंग्रेजी वाला हमारा कैलेंडर नहीं है। हम शुरू में ही बोले, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ जो करते हो वो हम लोग का है। हाँ, वो सब जो आप जनवरी फरवरी कर रहे हो ना, वो अंग्रेजों का देन है।
है ना। चलिए आगे बढ़िए। उनमें भी 12 महीना होता है, लेकिन वर्ष कितने दिन का हो गया? 354 दिन का हो गया। चलिए, इनके द्वारा कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया गया, जो इस धर्म की सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। क्या है? इनके द्वारा कुरान की शिक्षा दी गई, और कुरान जो है इनके धार्मिक ग्रंथ है। किनके? इस्लाम धर्म के। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई, और वहीं इनको दफना दिया गया। इनकी जो मृत्यु हुई 632 ईस्वी में कहाँ हुआ? मदीना में। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में, और 632 में इनकी मृत्यु हुई, और 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, चलिए आगे सुनिए। मक्का और मदीना दोनों धार्मिक स्थल सऊदी अरब में स्थित है। कहाँ है? सऊदी अरब में मक्का और मदीना क्या है? दोनों धार्मिक स्थल हो गया, और दोनों वहीं पर स्थित है। और जानते हो, इस्लाम धर्म में जिनको भी हज करना होता है तो मक्का मदीना जाते हैं। पहले मक्का जाते हैं, फिर मदीना घूमते हैं सऊदी अरब में। अब आगे सुनिए। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली कौन थे? मोहम्मद साहब के दामाद थे। अच्छा, जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे, जिनकी हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। अली के बेटे हसन हुसैन की हत्या करबला ईरान में 680 में कर दी गई। करबला में इसका हसन और हुसैन की हत्या करबला में कर दी गई। इसका मतलब समझ रहे हो? आज भी हमारे यहाँ एक चीज होता है, मुहर्रम होता है। हमारे यहाँ भी इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग मुहर्रम मनाते हैं, नहीं मनाते? तो उसमें वो लोग कहते हैं या अली करके आगे बढ़ते हैं, या हुसैन बोलते हैं। तो इसका मतलब समझ रहे हो? इन्हीं को याद करते हैं। करबला अर्थात मुहर्रम में जब ये लोग घूम घूम के लाठी लाठी खेलते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? ये लोग किसी एक स्थान पर जाते हैं, और वहां पर दौड़ते हुए जाकर लाठी लेकर, मतलब उस झंडे को चूमते हैं, झंडा वाला बांस को चूमते हैं, और वहां प्रणाम करके तब वहां पर खेल प्रारंभ करके कुछ ना कुछ दिखाते हैं। हसन और हुसैन के पिता अली थे। किनके? हसन और हुसैन के पिता अली थे। हसन और हुसैन दोनों भाई था। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था। आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम में खलीफा का जो स्थान होता है ना, बहुत ऊंचा होता है। खलीफा का जो स्थान होता है बहुत ऊंचा होता है इस्लाम धर्म में। खलीफा का पद 1924 तक रहा। खलीफा पद 1925 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा समाप्त कर दिया गया। मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की का शासक था, और उनके द्वारा 1925 में क्या किया गया? खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया गया। जबकि इस्लामिक धर्म में खलीफा का जो पद है पूरा गौरव का सबसे ऊंचा पद होता था। और जानते हो, उसके उपदेशों को पूरे दुनिया में जितने इस्लामिक लोग थे सभी मानते थे। उनके उपदेश को, उनके पद को किनके द्वारा? कमाल पाशा के द्वारा समाप्त कर दिया गया। कब? 1925 ईस्वी में। और खलीफा का पद कब तक रहा? तो आप कहोगे 1924 ईस्वी तक रहा। ठीक है। और किस जगह का शासक ने खत्म किया? तो आप कहोगे तुर्की का, है ना। मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र इब्न इसाक द्वारा लिखा गया। मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसके द्वारा लिखा गया? इब्न इसाक द्वारा लिखा गया। इनके जन्म दिवस को ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से मनाया जाता है। ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से इनके जन्मदिन को मनाया जाता है। किनके? मोहम्मद साहब के जन्मदिन को ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए, हमारे देश में भी इस्लामिक जो भी लोग हैं, इस्लाम धर्म के अनुयायी जो भी लोग हैं, वो लोग ईद ए मिलाद उन नबी मनाते हैं। और उन दिनों क्या होता है? छुट्टी मनाया जाता है। अर्थात हमारे देश में सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्म के अनुयायियों के लिए छुट्टियां दी जाती है। और ये बहुत बड़ी खूबसूरती है हमारे देश में, ये बहुत बड़ी खूबसूरती है। आप देखो, क्रिसमस डे पर भी हमारा देश में छुट्टी होता है। तो हमारे देश में अभी
ईद आने वाली है, नहीं तो ईद आने वाली है तो छुट्टी है। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में सर्वधर्म धर्म संभव चल रहा है। हमारे देश में 8 धर्मों के लोग हैं, आपको पता होना चाहिए। कितने धर्म के लोग? 8 धर्मों के लोग हैं। जिसको आप हिंदू कहते हो वो सनातन धर्म है, इस्लाम धर्म है जिसको आप मुस्लिम कहते हो। हिंदू मुस्लिम हो गया 2 ठो, सिख ईसाई 4, बौद्ध जैन पारसी यहूदी 8 धर्म के लोग हैं। अब आप कहोगे बौद्ध जैन तो है, पारसी यहूदी ये जो है इनकी संख्या नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर। लेकिन 8 क्लास की SCRT बुक उसमें आपको ये मिलेगा 8 धर्म है हमारे देश में। शायद वो बदल गया होगा तो है कि नहीं हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन पहले से हम SCRT को पढ़ के रखे हैं तो हमें पता है कि उसमें 8 धर्मों के बारे में लिखा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हिंदू को सनातन कहते हैं, आप क्लियर हो जाओ। और हम ऐसे मतलब एक लय में याद करके रखे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी यहूदी, हमने ऐसे लय में याद करके रखा है ना। तो हिंदू से तो हिंदू तो होगा नहीं, सनातन होगा। हिंदू धर्म नहीं है, याद रखना। किताबी भाषा में हम लोग बोल देते वो अलग बात है, सनातन धर्म है। मुस्लिम धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म है ना। तो इसी तरह से हम लोग इस बात को, लेकिन हम इसको याद रखें, उसको मतलब कर्म को याद करने के लिए हमने ऐसे याद रखा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध जैन पारसी यहूदी, है ना ऐसे। तो हम लोगों ने इतना जाना। अब उसके बाद सुनिए, इनका प्रमुख दिन शुक्रवार होता है। कुरान मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया था। मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम 2 भागों में बट गया, सुन्नी और शिया। आपने सुना था कि महात्मा बुद्ध के देहांत के बाद अर्थात मृत्यु के बाद 483 ईस्वी पूर्व में एक बौद्ध का संगीति हुआ था। उस बौद्ध संगीति में आपने कहा कि बौद्ध संगीति में उनके उपदेशों का संकलन हुआ, और जब अंतिम बौद्ध संगीति हुआ चौथा, तो बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया। हमने आपको कहा था हीनयान और महायान। जस्ट लाइक उसी प्रकार से इस्लाम में भी इस्लामिक लोगों को इकट्ठा कर लिया, एक जगह कर दिया। कौन? हजरत मोहम्मद साहब। लेकिन उनके मृत्यु के बाद इनमें भी फूट पड़ गई। सुन्नी और शिया 2 पथ को मानने वाले लोग हो गए। ठीक है, अब आगे सुनिए। सुन्नी मोहम्मद साहब के विश्वास पर आधारित था तथा शिया उनके दामाद अली के शिक्षा पर विश्वास करता था। शिया जो है उसके दामाद के मतलब कथनों पर विश्वास करना शुरू किया, जबकि सुन्नी जो है वो मोहम्मद साहब के जो विचार थे उनको लेकर चले। यानी दामाद का विचार कुछ अलग हुआ होगा, है ना। आगे सुनिए, मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। मक्का की ओर, जैसे मक्का आपका इधर है तो आप इधर होके नमाज पढ़ते हो, तो इसका मतलब इसको कहा जाता है किबला। क्या कहा जाता है? किबला। ठीक है, मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। जो नमाज पढ़ने के समय पश्चिम दिशा की ओर खड़े होते हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं। तो हमारे देश के मुस्लिम भाई क्या करते हैं, इस दिशा की ओर, सीधे पश्चिम नहीं है, याद रखना, सीधे पश्चिम में मक्का नहीं है, मक्का थोड़ा इधर है, थोड़ा सा। तो इस ओर जितने इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं अपने सिर को सिजदे में झुकाते हैं। सिजदा मतलब जैसे हम लोग प्रणाम करते हैं ना, हम लोग पूजा पाठ में अपने सिर को झुकाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से इस्लाम में भी इस तरह से नमाज में होता है। तो आपने समझ गया कि अच्छा हमारे इंडिया के लोग इस दिशा की ओर नमाज पढ़ते हैं। क्या मक्का से पश्चिम दिशा की लोग किस ओर नमाज पढ़ते हैं? जिस दिशा की ओर मक्का है। मक्का से उत्तर दिशा के लोग दक्षिण की ओर, और दक्षिण दिशा के लोग उत्तर की ओर, ऐसे नमाज पढ़ते हैं। बात समझ गए ना? ऐसा ही होता है। अर्थात इस्लामिक जो भी अनुयायी है, इस्लाम धर्म के जो भी अनुयायी है,
वो मक्के की ओर झुककर नमाज पढ़ते हैं। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका कारण है कि भारत के पश्चिम में मक्का और मदीना है, इसलिए झुककर ऐसा करता है। भारत में मुस्लिम धर्म का प्रवेश अरबों द्वारा 712 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 712 ईस्वी में हुआ, अरबों के द्वारा। यानी अरब के जो भी लोग हमारे हिंदुस्तान की ओर आए, उनके द्वारा किसका प्रवेश हुआ? इस्लाम धर्म का हमारे भारत में प्रवेश हुआ। लेकिन इस्लाम अस्थायित्व में कब आया मालूम है? 1206 में आया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत जो है 1206 में स्थापित हुआ था। लेकिन आप कहोगे इस्लामिक लोग भारत कब आए? तो आप कहोगे 700 कितना में? 712 में आए। और कहते हैं हुआ जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था, वहां का शासक राजा दाहिर था, जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा आक्रमण किया गया था। उसी समय से इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और मजबूती के साथ फैलता गया। मतलब वहां के शासक क्या करते थे? आक्रमण द्वारा क्षेत्रों को जीतते थे और इस्लाम के अनुयायियों को बढ़ाते थे, चाहे जबरन हो, चाहे प्यार से हो, युद्ध द्वारा हो, जैसे हो। जैसे आपको पता होना चाहिए, पुर्तगालियों ने ईसाई मिशनरियों को यहां भेजा ताकि यहां के लोग ईसाई बने। वैसा उन्होंने हर देश में किया जहां जहां उसका उपनिवेश बना था। तो ठीक उसी प्रकार से किसके हिसाब से? अरबों ने, यानी अरब, आप कहां? सऊदी अरब में है। मक्का मदीना कहां है? सऊदी अरब में है। इस्लाम की उत्पत्ति कहां हुआ? तो सऊदी अरब में हुआ। इसीलिए ना वहां से फैला। ठीक है, तो 712 में ये भारत की ओर बढ़ा। लेकिन अस्थायित्व कब हुआ भारत में? आप कहोगे 1206 में, है ना, दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई। इस्लाम धर्म के मानने वालों को 5 अनिवार्य कर्तव्य मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? 5 अनिवार्य कर्तव्य मानना पड़ता है अगर आप उस धर्म को मानते हो तो क्या मानना पड़ता है? सुनिए, बकरीद के अवसर पर बकरे की कुर्बानी देना चाहिए। बकरीद के अवसर पर बकरे की कुर्बानी देना चाहिए, उनका यह कर्तव्य है। बात समझ रहे हो? आगे सुनिए। प्रतिदिन 5 वक्त, प्रतिदिन 5 वक्त। अब कैसा कैसा? फजर, जुहर, असर, मगरिब, ईशा, यानी ये समय सब है। एक भोर के समय अजान होता है, एक 12 बजे होता है, एक 4 बजे होता है, फिर 4 बजे, हाँ 4 बजे के आसपास होता है, एक फिर शाम में होता है। शाम में होता है, कितना बार हो गया? 4 बार हो गया। एक बार और कहीं है, हम शायद नहीं बोल पाए। एक फजर, एक जोहर, एक असर, एक मगरिब, नहीं एक तो होता 8 बजे, 8 बजे के आसपास एक तो और होता है, नमाज होता है उन लोग का। हाँ होता, नहीं एक भोर में हुआ, एक दोपहर में हुआ, एक 4 बजे हुआ, ठीक है, एक सांझ के समय हुआ, और एक खाना खाने के बाद सोने से पहले। हाँ, ये सब क्या होता है? ये सब पूजा हुआ उसका, 5 वक्त का ये उनका पूजा हुआ। एक तरह से नमाज पढ़ना, अजान तो नहीं बोलो, अजान तो देता है। अजान का मतलब क्या होता है? माइक पे जो चिल्लाता है, अल्लाह अकबर करता है, तो आप क्या सोचते हो कि वो चिल्लाता है? नहीं, वो जितना जोर से चिल्ला रहा है वो ये बताना चाहता है कि मेरे इस्लामिक अनुयायी जितने हैं वो सब सुनो, टाइम हो गया है, नमाज पढ़ने के लिए जाओ, नमाज पढ़ो सब। वो ये बताता है। बात को समझे? उनके चिल्लाने का मतलब अल्लाह अकबर करके जो बोलते हैं, वो प्रयास करता है कि हम जितना जोर से बोले, उनका यह प्रयास रहता है। अगर माइक नहीं होता तो ऐसे बोलता। क्यों बोल रहा है वो? उसका कहने का मतलब यह है कि हम इतना जोर से बोल रहे हैं तो शायद कोई आदमी दूर में है वो भी सुन ले और उनको यह पता चल जाए कि नमाज का वक्त हो गया, आप नमाज पढ़ो, टाइम हो चुका है। आपको पता होना चाहिए कि मक्का में, जिसको सऊदी अरब कहते हो, सर आप ही बताइएगा, वहां के लोगों के बारे में हमने सुना है कि ताला चाबी का प्रयोग उतना नहीं करता है। अजान हुआ, छोरा चल दिया, भैया नमाज का वक्त हो गया, हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, गेट खुला हुआ है, नहीं मतलब ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब सोचिए कितने सच्चे मन के लोग हुए होंगे, कितने सच्चे मन के लोग होते होंगे। मेरा कहना यह है, आप किसी भी धर्म के अनुयायी बनो, आप सच्चे मन का तो बनो। किसी के भी धन पर लालच मत करो।
अगर वहां किसी के मन में अगर लालच होता तो क्या अपने दरवाजे या दुकान को ऐसे जैसे का तैसे छोड़कर नमाज पढ़ने को चले जाते ना। वहां के लोगों के मन में यह श्रद्धा होगा कि शायद, हम तो गए नहीं है, हम तो देखे नहीं है, लेकिन हम जो उनका अनुभूति करते हैं, हमको लगता है कि शायद उनके मन में ऐसा हुआ होगा कि किसी के धन संपत्ति को के बारे में सोचना भी पाप है, शायद ऐसा सोचता होगा, इसीलिए चल दिया, कोई मतलब नहीं। अजान हुआ, चल दिया। अजान का मतलब ही होता है कि हम इतना जोर से ही बोले कि ताकि लोग सुन ले कि भाई समय हो चुका है, आप चलो नमाज पढ़ने को। और 5 वक्त का नमाज पढ़ना है, यह अनिवार्य कर्तव्य बताया गया है इस्लाम में। बात समझ गए? चलिए आगे सुनिए। जरूरतमंदों को दान यानी ज़कात देना चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हो? उनके धर्म में तीसरा कर्तव्य क्या है? जो जरूरतमंद है, अगर आपके पास मांगने आया है, कुछ ना कुछ उसको दान कर दो, दान दे दो। इसी को ज़कात कहते हैं। अभी जो ये आ रहा है, क्या कहता है, ईद मनाएंगे वो लोग, तो ईद के समय या उससे पहले वो लोग क्या करते हैं? दान देते हैं, और यथासंभव जितना उससे हो सके उतना दान करते हैं। करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो जरूरतमंद है उनकी जरूरत की पूर्ति होगा, है ना। तो ये उनमें परम कर्तव्य जो रहा है, 5 कर्तव्य। तो सुनिए, चौथा है रमजान के महीने में सूर्योदय के पहले से लेकर सूर्यास्त तक रोजा यानी उपवास रखना, जो अभी चल रहा है। सूर्योदय से पहले यानी सूर्योदय से पहले आप कुछ खा लेते हो, उसको सहरी कहता है वो लोग, है ना। और उसके बाद दिन भर भूखे रहता है, और सूर्यास्त हुआ, फिर अजान होता है, और उस अजान के बाद, अजान तब हो जाता है जब वो टाइमिंग फिक्स है कि भाई सूर्यास्त हो गया, अजान हो गया, अजान हुआ मतलब सूर्यास्त हो गया, यानी सूर्यास्त के बाद खाना है। उसके बाद वो लोग अन्न ग्रहण करते हैं। उसके बाद सुनिए, हर मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार हज करना चाहिए, यानी मक्का स्थित काबा की यात्रा करनी चाहिए। यह क्या है? 5 कर्तव्य दिए हैं। इसलिए इस्लाम धर्म के अनुयायी लगभग प्रयास करते हैं कि हो सके तो मक्का घूम आए, अर्थात उस एरिया को घूमकर, यानी मक्का जाता है तो मक्का के चारों ओर घूमता है लोग, हाँ, और उस जगह को घूम के आते हैं, तो उसी को कहते हैं हज। क्या कहते हैं उसको? हज, यानी हज करने के लिए जाना चाहते हैं। अब आ जाता है, देखिए इस्लाम धर्म की लगभग जितनी जानकारियां हम में थी, हमने आपको दिया, या फिर किताब में जो थी वो दिया। अब रहता है, सवाल ये आता है कि देखिए किसी भी धर्म में हमने ये देखा, अब तक हम लोगों ने जितना धर्म को पढ़ा, कोई धर्म ये नहीं कहा कि चोरी करो, कोई धर्म ये नहीं कहा दूसरे को कष्ट दो, कोई धर्म ये नहीं कहता है कि किसी भी दूसरे धर्म से जलो। हर धर्म यही चाहता है कि मेरा धर्म अच्छा है, मेरे धर्म के अनुयायी बढ़े, हर धर्म यही सोचे। और कुछ शासकों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार में ज़्यादा योगदान दिया, चाहे डरा के हो या धमका के हो, किया है। जैसे आपने देखा कि ईसाइयों ने क्या किया, अपने अपने उपनिवेश बनाए, और उस जगह पर क्या किया, उन्होंने अपना कब्जा करके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। इस्लामिक जो आक्रमणकारी थे अरबी, उधर से वो लोग आए तो हमारे देश में उस चीज़ को फैलाए। लेकिन आप इस चीज़ को देखो कि कहता क्या है, धर्म कहता क्या है, उस बात को समझिए। अब आता है पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र यानी ईरानी थे। इनका पवित्र धार्मिक ग्रंथ जेंदा अवेस्ता, इनके धार्मिक जो ग्रंथ है जेंदा अवेस्ता है। क्या है? जेंदा अवेस्ता है। इनके अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। इनके देवता को अहूर कहा जाता है। इनका धार्मिक स्थल अग्नि मंदिर होता है। पारसी मंदिरों को आतिश बेहराम कहा जाता है। इन पर अरबों द्वारा आक्रमण कर जबरन मजबूर करके जरथुस्त्र को इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया गया, जिस कारण वहां से आदमी भागकर भारत आकर गुजरात में बस गए। पारसी धर्म की उत्पत्ति ईरान में हुआ था। कहाँ होता? ईरान में। लेकिन अब सोचिए, ईरान के धर्म पारसी वहां से आकर हमारे भारत में बस गए। क्यों? क्योंकि वहां जबरन किया, उसके साथ उस पर आक्रमण करके, धमका के, जैसे डरा के उनको मतलब इस्लाम में कन्वर्ट करने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने वहां से भागा। इनकी संख्या ज्यादा नहीं, हाँ,
इनकी संख्या ज़्यादा नहीं। क्या किया, वहाँ से आकर भारत में, गुजरात में बस गए। तो आप ये बात कहोगे कि पारसी लोग आज भी हमारे भारत में हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा जो धार्मिक जो पढ़ने की सिलसिला था, धर्म के बारे में, जितने धर्म थे लगभग हम लोगों ने सभी धर्मों के बारे में पढ़ा। इस्लाम पढ़ा, पारसी पढ़ा, और क्या पढ़ा, बौद्ध पढ़ा, यहूदी पढ़ा, जैन पढ़ा, ईसाई पढ़ा, है ना। और बीच में हम लोगों ने कुछ संप्रदायों को पढ़ा, जैसे भागवत धर्म भी पढ़ा, उसके बाद वैष्णव धर्म को पढ़ा, शैव धर्म को पढ़ा, आजीवक संप्रदाय पढ़ा। तो इस तरह से हम लोग का भारत के प्रमुख धर्म पढ़ने का सिलसिला समाप्त हुआ, है ना। तो हम लोग इसके बाद जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, और उस चैप्टर में आता है महाजनपद। क्या आता है, महाजनपद। तो आप लोग महाजनपद को पढ़ोगे अगले सेशन में, अच्छा रहेगा।